एक बात सोचिए, इंडियन रेलवेज हर रोज मतलब हर एक दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जितने लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। और अब इसी विशाल नेटवर्क में एक बहुत बड़ा मतलब एक रेवोल्यूशनरी बदलाव आ रहा है। और ये सिर्फ ट्रेनें तेज करने या पटरियां बदलने की बात नहीं है, नहीं, ये तो भारत के आने वाले कल को एक नई शक्ल देने जैसा है। चलिए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक तेज रफ्तार ट्रेन की तस्वीर नहीं है। नहीं, ये एक सपना है, एक विजन है। एक ऐसे भारत का विजन जहां शहर घंटों में नहीं बल्कि मिनटों के फासले पर होंगे। एक ऐसा भविष्य जहां सफर करना सिर्फ तेज नहीं होगा बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी कहीं ज्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सपना अब हकीकत बनने की राह पर निकल चुका है। अब ये जो पूरा बदलाव हो रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। देखिए, आज की तारीख में हमारे देश का ज्यादातर सामान मतलब माल सड़कों के रास्ते जाता है। नतीजा जाहिर है, प्रदूषण और ट्रैफिक जैम। तो रेलवे का लक्ष्य है कि 2030 तक माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर सीधा 45% कर दिया जाए। अब सोचिए, इसका असर क्या होगा? हमारी सड़कें खाली होंगी और कार्बन एमिशन भी काफी कम होगा। सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा विजन हकीकत में बदलेगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक ठोस प्लान से, जैसे कि नेशनल रेल प्लान 2030। ये इतने बड़े प्लान्स हैं कि इन्हें IRE जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने रखा जाता है, ताकि बेस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को भारत लाया जा सके। चलिए जरा इस प्लान के कुछ खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। इस प्लान को जरा देखिए। इसकी सबसे कमाल की बात है इसका स्केल। मतलब ये सिर्फ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली ट्रेनें चलाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है, वो भी ग्रीन एनर्जी से। और तो और 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट भी है। तो ये स्पीड और सस्टेनेबिलिटी दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। पर देखिए, ये बड़े बड़े प्लान्स और नंबर्स ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक ये आम लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव न लाएं। क्योंकि रेलवे सिर्फ लोहा और कंक्रीट का जाल नहीं है, ये तो लोगों को दिलों को जोड़ने का जरिया है। चलिए इसी बात को एक ऐसी कहानी से समझते हैं जहां एक पूरे राज्य ने 78 साल तक इंतजार किया। 78 साल, सोचिए जरा, पूरे 78 साल। आजादी के बाद से मिजोरम के लोगों ने इतना लंबा इंतजार किया देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ने के लिए। और फिर वो दिन आया, सितंबर 2025, जब पहली ट्रेन मिजोरम के सेरंग स्टेशन पहुंची। वो सिर्फ एक ट्रेन का पहुंचना नहीं था, वो उम्मीद थी, वो तरक्की थी, वो देश के एक होने का प्रतीक था। ये तस्वीर उसी ऐतिहासिक पल को दिखाती है। ये बताती है कि रेलवे सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं, बल्कि देश को बनाने का, उसे जोड़ने का एक अहम हिस्सा है। मिजोरम को देश से जोड़ना ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सिर्फ 51 किलोमीटर की लाइन, लेकिन इसे बनाने में 10 साल लग गए और खर्च 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और जरा सोचिए, इतने से रास्ते में 48 सुरंग और 142 पुल बनाने पड़े। मतलब ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। चलिए अब जरा कुछ ऐसे ही इंजीनियरिंग के चमत्कारों को और करीब से देखते हैं जो इस रेलवे क्रांति को मुमकिन बना रहे हैं। ये सिर्फ पुल या सुरंगें नहीं हैं, ये इंसानी सोच और हिम्मत की मिसालें हैं। ये देखिए, ये है ब्रिज नंबर 144, उसी बेराबी सेरांग लाइन पर। यह हमारे देश का सबसे ऊंचा वैली रेलवे ब्रिज है। इसकी शान देखिए, हरी भरी वादी के ऊपर ऐसा लगता है जैसे बादलों को छू रहा हो। अब इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए कि दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार भी इसके नीचे आराम से आ जाएगा। ये 114 मीटर ऊंचा है। सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल है ये। और ऐसे कमाल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं हो रहे हैं। चलिए अब सीधे साउथ चलते हैं। तमिलनाडु में ऐतिहासिक पंबन ब्रिज को एक नया बिल्कुल मॉडर्न अवतार दिया गया है। यह है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेल ब्रिज, जो पुराने पुल की जगह ले रहा है। इस ब्रिज की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसका जो बीच का हिस्सा है ना, वो जहाजों को रास्ता देने के लिए सीधा ऊपर उठ जाता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल ही नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करती है कि समंदर का ट्रैफिक भी बिना रुके चलता रहे। तो ठीक है, ये बड़े बड़े पुल बन गए, इतना पैसा लग रहा है, पर एक आम यात्री के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी क्रांति जमीनी स्तर पर सफर करने के अनुभव को कैसे बदल रही है। और ये बदलाव ना हर लेवल पर हो रहा है। एक तरफ देखिए, वंदे भारत स्लीपर जैसी ट्रेनें जो राजधानी एक्सप्रेस की जगह लेने के लिए तैयार हैं, ताकि लंबा सफर एकदम आरामदायक हो जाए।
तो वहीं दूसरी तरफ पंचवटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में एटीएम ऑन व्हील्स जैसी छोटी छोटी लेकिन काम की सहूलियतें भी दी जा रही हैं। मतलब बड़े सुधार भी और छोटी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर को सिर्फ एक नई ट्रेन समझना भूलोगे नहीं, ये तो रात के सफर के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदलने की एक कोशिश है। ज्यादा आराम, ज्यादा स्पीड और मॉडर्न सुविधाओं के साथ। इसका मकसद ये है कि ट्रेन का सफर हवाई सफर का एक दमदार विकल्प बन सके। अच्छा, इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए ना एक पूरी भाषा होती है, संकेतों और निशानों की भाषा। चलिए आज पटरियों के किनारे दिखने वाले कुछ आम निशानों का मतलब समझते हैं। काफी दिलचस्प है। आपने कभी किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर यह बड़ा सा एक्स का निशान देखा है? ये बहुत ही सिंपल लेकिन एक बेहद जरूरी सेफ्टी साइन है। ये स्टेशन के स्टाफ को कंफर्म करता है कि पूरी ट्रेन सही सलामत गुजर गई है और कोई भी डिब्बा पीछे नहीं छूटा है। और ये पीला बोर्ड जिस पर WL या सीफा लिखा होता है, इसका मतलब है व्हिसल/लेवल क्रॉसिंग या सीटी फाटक। ये असल में लोको पायलट के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई आगे फाटक आने वाला है, हॉर्न बजाओ ताकि सड़क पर चल रहे लोग सावधान हो जाएं। और आखिर में ये गोल वाले साइन T/P मतलब टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर ट्रेन्स और T/G मतलब गुड्स ट्रेन्स के लिए। आसान भाषा में ये पायलट को बताता है कि जिस स्पीड लिमिट में चल रहे थे वो अब खत्म हो गई है, अब वापस नॉर्मल स्पीड पर आ सकते हैं। तो इन सब बदलावों के पीछे लगता है बहुत सारा पैसा। इंडियन रेलवे इस वक्त मॉडर्नाइजेशन पर हर साल, सुनिए, हर साल 2,56,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाती है कि ये बदलाव कितने बड़े पैमाने पर और कितनी तेजी से हो रहा है। जाहिर है ये सब कुछ रातों रात नहीं हो रहा है। ये एक लंबी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। 2015 में जब मिजोरम लाइन का काम शुरू हुआ था, वहां से लेकर 2047 तक 7,000 किलोमीटर के नए पैसेंजर कॉरिडोर बनाने के विजन तक ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक सपना धीरे धीरे एक एक कदम करके हकीकत बन रहा है। तो ये पहियों पर हो रही एक क्रांति है जो सिर्फ भारत को जोड़ नहीं रही बल्कि इसके भविष्य को एक नई रफ्तार दे रही है। और जैसे जैसे भारत दुनिया के सबसे मॉडर्न रेल नेटवर्क्स में से एक बना रहा है, सवाल ये उठता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये कौन कौन सी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। ये सफर अभी तो बस शुरू हुआ है।